नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 17 जुलाई 2023 फर्स्ट शिफ्ट में जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें हम शॉर्ट तरीके से इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। और इन 25 क्वेश्चनों को आप एक बिल्कुल टेस्ट के रूप में लगाइएगा, क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसमें आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, इनको हम शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो देखिए 132 से हमें 10 लाना है और 42 से 5 लाना है और 272 से हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आएगी। तो यदि हम 132 के फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, इसके यदि हम फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर निकल कर आएंगे कितने, 11 गुणा 12 इसके फैक्टर आएंगे। और यदि हम इसके फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर आते हैं 6 गुणा 7, 7×42 होता है। तो अब देखिए इसमें क्या ट्रिक लग रही है, इसमें ट्रिक ये लग रही है कि जो हमारी दूसरी संख्या है उसमें +1 और फिर दूसरी संख्या में ही +2 करके आपस में गुणा कर देना है। ठीक, जैसे देखिए 10 है तो 10 + 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, और इसमें भी देखिए 10 + 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 12। तो ये हो जाएगा 11 गुणा में 12, तो इतना 132 आ जाएगा 11 गुणा 12। इसी प्रकार से इसको देखेंगे तो 6, इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा ये, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से हमें इसको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें इसके फैक्टर निकालना पड़ेंगे। इसमें हम दे देंगे 2 से तो 1 3 6, फिर 2 से देंगे तो आ जाएगा कितना, 6 8, फिर 2 से दे देंगे तो आ जाएगा 3 4, फिर 2 से दे देंगे तो आ जाएगा 17। अब इसका हम गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 गुणा में कितना है ये 17। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, अब देखिए 16 में यहाँ पर क्या करना है, +1 करना है, तो इसका मतलब इसमें से 1 माइनस होगा और इसमें से 2 माइनस होगा। तो इसमें से यदि हम 16 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15। देख लेंगे ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है, तो सी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। दूसरा देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें जब नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखा जाता है तो वे अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगे। देखिए जब भी इस प्रकार के आते हैं तो इसको यदि हम गिनते हैं तो ये आते हैं 16, और इन 16 को हम 4 4 हिस्सों में बांट लेंगे। अब इसमें हम रखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर कितनी, दो बार सी है, यहाँ पर एक बार है, तो यहाँ पर हम सी लिख देंगे। अब सी के पहले क्या है, ए के बाद में है बी, तो बी लिख देंगे। इसके बाद में देखिए ए बी के बाद में डबल सी है, यहाँ पर भी आ जाएगा ए बी, यहाँ पर आ जाएगा सी। हमने रखा क्या क्या है, श्रृंखला क्या बन रही है, हमारी श्रृंखला बन रही है ए बी सी सी। हर बार वही रिपीट हो रहा है। देखिए ए बी सी सी, ए बी सी सी, ए बी सी सी, और यहाँ पर भी ए बी सी सी है। हमने रखा क्या है, देखिए सी रखा है, बी रखा है, इसके बाद में फिर सी रखा है, फिर ए रखा है, इसके बाद फिर सी रखा है। देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में दिए हुए शब्द को ये लिखा जाता है, ब्रीड को ये लिखा जाता है। तो इसमें देखिए बटर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यदि हम इसको देखें, देखिए CURD को क्या लिखा है, ये लिखा गया है। तो यदि हम इसको देखें तो सी कितने पर आता है, देखिए सी 3 पर ही आता है, और यू 21 पर आता है, लेकिन यहाँ पर कितना है, इसका डबल कर दिया है, 42 कर दिया है। बाकी इसको 18 पर ही आता है और ये 4 पर ही आता है। और यही हम यदि इसमें देखें तो देखिए ये 2 पर आता है तो 2 यहाँ पर है। इसके बाद में क्या है, आर 18 पर आता है तो 18 है यहाँ पर, लेकिन ई है जो वो 5 पर आता है और यहाँ पर हो गया है ये 10। बाकी देखिए ए है जो 1 पर आता है और ये हो गया है 2, यानी इसमें भी +1 हुआ है, इन दोनों में +1 हुआ है। बाकी डी है जो 4 पर आता है तो 4 है। तो हम बटर को देखिए, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें हम ये समझ पा रहे हैं कि जो स्वर है उसको डबल करना है। देखिए यहाँ पर यू स्वर था तो इसका 21 है, तो इसका डबल कर दिया है तो हो गया है 42। यहाँ ई है तो ई 5 पर आता है तो यहाँ पर 10 हो गया है। ए है तो ये 1 पर आता है, इसका 2 हो गया है, यानी कि स्वर को डबल करना है, बाकी को ज्यों के त्यों लिख देंगे। देखिए ये बी 2 पर आता है, ये यू स्वर है 21 पर आता है तो इसका हो जाएगा 42। बाकी ये 20
ये स्वर व्यंजन है, तो ये भी 20 रहेगा। ये 5 पर है तो इसको भी हम डबल करेंगे 10, और ये 18 ज्यों का त्यों लिख देंगे। देख लेंगे कौन सी ऑप्शन में है। देखिए 2, 42, 20, 20, 18, 10। देख लेंगे 2, 42, 20, 20, 10, 18 सी में है। सी ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित हैं। नोट क्या है, संख्याओं को उनके घटकी अंक को तोड़े बिना, मतलब इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे 13 13 पर संक्रिया है, जैसे 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, लेकिन यदि हम 13 को 1 और 3 में तोड़ना और उन पर गणितीय संक्रियाएं हम नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए यदि हम इसमें क्या करें, 170 लाना है हमें, तो यदि हम 14 है, ये किस प्रकार से ला सकते हैं। देखिए तोड़ तो सकते नहीं है। यदि हम 14 का वर्ग कर दें तो 14 का वर्ग हो जाएगा कितना, 14 का वर्ग हो जाएगा हमारा कितना, 196। और यदि हम देखिए 170 और 26 को जोड़ देंगे तो ये भी कितना मिलेगा हमें, 196। यानी कि इसमें ट्रिक क्या लग रही है, इसमें ट्रिक ये लग जाएगी कि जो सेकंड संख्या का वर्ग है वो क्या है, फर्स्ट संख्या और जो हमारी थर्ड संख्या है उसके योग के बराबर है। तो ठीक यही लॉजिक हम इसमें लगा देंगे। देखिए 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा कितना, 49, और 31 में 18 जोड़ेंगे तब भी क्या आ जाएगा, 49, यही लगेगी। तो हम देख लेंगे इसमें। देखिए यदि हम 11 और 17 को जोड़ते हैं तो 25, 5 का वर्ग होता है 25, 25 नहीं आएगा तो ये तो गलत हो जाएगा। और इसको देखें, यदि हम 72 में 34 जोड़ेंगे तो ये भी नहीं आएगा, इसका 100 हो जाएगा। 10 का वर्ग कितना होगा, 100। इन दोनों का सम 100 नहीं होगा, कितना होगा, देखिए 4 और 2 6, 7 3 10, 106 हो जाएगा। इसको देखें तो 9 नाम 81 होता है इसका, लेकिन यदि हम 21 और 60 को जोड़ दें तो हमें 81 मिल रहा है। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 का होता है 8 नहीं 64, इसको भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिक क्या है इसमें भी, इसमें वही है कि सेकंड संख्या का वर्ग फर्स्ट संख्या प्लस थर्ड संख्या के योग के बराबर है। पांचवा देखिए, निम्नलिखित 4 तर्कों में से 3 एक निश्चित तरीके से सामान्य है क्योंकि वे आपस में समान गणितीय संक्रियाओं को करके बने हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा त्रिक उस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए इसमें हमें बताना है कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें क्या करना है, यदि हम देखें, देखिए यदि हम इनका जोड़ करें तो 60 के आसपास हो जाएगा। देखिए 12 प्लस 47 कितना हो जाएगा, ये 7 और 2 9, और ये 59 हो जाएगा। इसमें यदि हम 60 बनाए तो इसमें क्या कर दें, +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसमें करें कि तो देखिए इसको जोड़ दो तो आ जाएगा कितना, ये 20, और इसमें एक हमें प्लस करना है तो 21 आना है। तो यहाँ पर कितना होना था, 21, लेकिन यहाँ पर कितना है 20। लेकिन हम नीचे भी सॉल्व करके देखेंगे। देखिए 7 और 2 9 +1 करेंगे तो आ जाएगा तीसरी संख्या। मतलब इसमें ट्रिक क्या लग रही है, इसमें ट्रिक ये लग रही है कि जो फर्स्ट संख्या है और प्लस सेकंड संख्या है इनका योग करने के बाद एक जोड़ दें यदि हम, तो इसमें हमें तीसरी संख्या मिल जा रही है। तो ठीक इसमें भी यदि हम जोड़ दें तो देखिए इसमें यदि हम जोड़ेंगे तो ये 24, और एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 25। इसमें कितने आ जाएगा, एक जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। और इसमें देखिए 7 और 2 9 और 1 10, ये भी आ रहा है, लेकिन जो ऑप्शन बी है वो नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें 20 ही है। यहाँ पर कितना होना था, 21 होना था। इस प्रकार से बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। छठवा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यदि हम इनमें देखिए, सबसे पहले तो हमें डिफरेंस निकालना होता है। तो यदि हम इसका डिफरेंस देखें तो इसमें है कितने का, 7 का। और इसमें यदि हम देखेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा 11 है। और इसमें यदि हम देखते हैं तो इसमें आ जाएगा हमारा कितने का डिफरेंस आ जाएगा इसमें, सॉरी यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 9 और 3 13। इसमें आ जाएगा हमारे पास 15। तो देखिए 13 15, तो इसके पहले क्या होना चाहिए, या तो ये विषम होगी। तो यदि हम इसमें देखिए 7 है, 7 के बाद हम विषम करके देखें 9 जोड़ दें
26 में यदि हम 9 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा ये 35। 35 ऑप्शन में है तो हम यहाँ पर 35 रख के देखेंगे। देखिए इसमें है 9 का तो यहाँ पर होना चाहिए 11 का। 35 में यदि हम 11 जोड़ देंगे तो 46 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 35 ही हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो रहा है इसमें, विषम संख्याओं का औसत है, सॉरी विषम संख्याओं का डिफरेंस है। और पहली विषम संख्या क्या है, 7 है। सबसे पहले 7 है, इसके बाद विषम में 9 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, और आगे भी यहाँ पर यदि आगे होती तो यहाँ पर 17 जोड़ देते तो ये तो 35 है जो वो हमारा राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो इसमें देखिए, इसमें हम यदि क्या कर सकते हैं, 7वें क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें डिफरेंस देखेंगे। यदि तो ये 24 पर आता है, ये 19 पर, इसमें कितना प्लस है, तो इसमें देखिए इसमें 5 प्लस है। और यदि हम इसमें भी देखें 14 में, ये 14 पर आता है, ये 19 पर, और ये आता है 24 पर। तो देखिए इसमें भी +5 है, तो इसका मतलब इसमें भी 5 प्लस ही का ही डिफरेंस होना चाहिए। तो यदि हम 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 9, और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, यानी कि क्या है, पहले वाले में +5 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारी पहले संख्या आ जाएगी 9। दूसरी यदि हम देखें तो 14, यहाँ से ही देखना पड़ेगा। देखिए इसमें यदि हम देखें, दूसरी संख्या देख लें यदि हम, तो 8 है, इसमें भी 5 का है, और इसमें भी क्या है 5 प्लस है। और यदि हम 24 में से 5 घटा दें तो आ जाएगा 19। 19 पर आता है एस, तो एस आ जाएगा, और एस फिर 19 में से 5 घटाएंगे तो 14, 14 पर एन आ जाएगा। इसमें देखें यदि हम, तो इसमें भी 5 का है, देखिए 15, 10, 5, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 0, क्योंकि 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 0, यानी कि आ जाएगा जेड। तो क्या श्रृंखला बन जाएगी, सभी में क्या है 5 5 का अंतर चल रहा है, ISZ, ऑप्शन डी है जो वो राइट हो जाएगा। क्या है, +5 5 का डिफरेंस है। चिन्हों को क्रमिक रूप से परिवर्तित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें हमें बताना है, यदि हम प्लस माइनस कर दें, देखिए 76 प्लस में कर दें हम 34, -23, प्लस में 12, डिवाइड में 6, बराबर में होना चाहिए 21। तो इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, और ये जोड़ देंगे तो 6 4 10, 7 3 10 और 1 11। 110 में से यदि हम 21 घटाएंगे तो 21 नहीं आएगा, तो ये पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा रख कर देखें यदि हम, तो माइनस है 34, इसके बाद फिर क्या है प्लस है, 2 बार माइनस है, यहाँ पर 23 हो जाएगा, इसके बाद में प्लस है। देखिए 12 और 6 18 हो जाएगा। ये 18 23 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये 5, माइनस का 5 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ पर बराबर 21 है। 5 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 39, 39 इसमें से घटा दें यदि हम तो कितना बचेगा, ये 5 बच जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो ये 35, जबकि आना चाहिए कितना है 21, तो ये दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा रख कर देखेंगे हम, इसमें गुणा है तो गुणा का तो होगा ही नहीं, क्योंकि 34 का और 76 का गुणा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो चौथा रख कर देखें यदि हम, तो यहाँ पर कितना है माइनस है, कितना है 34, इसके बाद में फिर 23 है, इसके बाद में क्या है प्लस है, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 6। देख लेंगे, इसको काट देंगे सबसे पहले तो हम, तो ये 2 आ जाएगा, और इसमें से इसको हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 21, और -34 और -21 इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 और 5 55 हो जाएगा। ये 76 में से हम 55 माइनस कर देंगे तो 6 में से ये जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 21 इस साइड भी, 21 इस साइड भी है। इस प्रकार से डी ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखिए, इसको हम शॉर्ट तरीके से करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ 1 2 से ही आंसर आ जाएगा तो छोड़ देंगे। देखिए यदि हम सी में और ए में डिफरेंस देखें तो इसमें कितना है, देखिए -2 किया है,
ठीक है, इसमें भी देखें यदि हम, तो इसमें भी -2 दिख रहा है, तो इसमें भी हम -2 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास सी। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा सी, और सी वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ डी वाला है, जो वो ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमें इसमें बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यदि आप और देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं, देखिए 9 में भी इसमें कितने का है, -2 का है। फिर इसमें इसमें देखिए 15 में से 2 घटाएंगे तो 13, तो 17 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 15, 15 पर आ जाएगा ओ। इसमें यदि हम देखें तो इसमें भी कितने का है, देखिए इसमें है -4 का डिफरेंस, और इसके बाद में फिर इसमें है -4 का डिफरेंस। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी ये इसमें क्या कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस है, -2 का, फिर -4 का है, फिर -4 का है, इसके बाद फिर -6 का है, फिर -6 का है, इसके बाद फिर -8 का है, फिर 8 का है। यह डिफरेंस चल रहा है, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। आप छोड़कर भी जा सकते हैं, क्योंकि सी और बाकी किसी भी विकल्प में नहीं है। 10 देखिए ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिवाइड है, तो डिवाइड का नीचे है, तो यहाँ पर आ जाएगा सी और यहाँ पर आ जाएगा क्या, बी। तो हम इसको इसी प्रकार से पढ़ेंगे, सी है जो बी की बहन है। देखिए सी हो जाएगी किसकी, बी की बहन हो जाएगी। बी का जेंडर अभी फिक्स नहीं है। आगे देखें यदि हम, तो बी और ई माइनस है, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा हमारा ई। तो बी है जो ई की माता है, बी किसकी माता है, ये ई की माता हो जाएगी। अब देखिए अब इसका जेंडर फिक्स हो जाएगा, ये दोनों बहन हैं और माता है यानी ये फीमेल है। ई का जेंडर अभी फिक्स नहीं है, ई और प्लस में है, तो प्लस में यहाँ पर देखेंगे तो ई है जो किसका, बी का, ए का भाई है, ई है ए का भाई है, ई ए का भाई हो जाएगा। ए का जेंडर अभी फिक्स नहीं है, ए गुणा में है, तो गुणा में यहाँ पर देखेंगे तो ए यहाँ पर एफ हो जाएगा। ए है जो एफ का पति है, ए किसका पति है, ये एफ का पति है। ये दोनों भाई हैं और ये हो जाएंगे पति पत्नी, एफ। आगे लास्ट में देखें माइनस है, एफ माइनस में है, तो यहाँ पर एफ है, यहाँ पर हो जाएगा ये क्या है, डी। तो एफ है जो डी की माता है, एफ किसकी माता है, डी की माता है, ये हो जाएगा हमारा डी। अब हमें बताना क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें देखिए सही नहीं पूछा है। सी है जो ए की माता की बहन है, सी किसकी, ए की माता की बहन है, सी ए की माता की बहन है, हाँ ये सही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बहन हैं आपस में। डी है बी की पुत्री है, डी किसकी पुत्री है, बी की, डी बी की पुत्री है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि डी किसकी पुत्री है, एफ की पुत्री है, तो ये वाला हमारा गलत आ रहा है। बी है जो ए की माता है, बी ए की माता है, ये सही हो जाएगा। एफ है बी के पुत्र की पत्नी है, एफ बी के, बी का पुत्र कौन, ए, इसकी पत्नी एफ है, तो ये भी सही है। इसका मतलब ये है कि बी ऑप्शन हमारा जो है वो गलत हो जाएगा इसमें से। 11 देखेंगे, एक निश्चित कूट भाषा में डिक्टेटर को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो इसी कूट भाषा में इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो देख लेंगे हम इसमें क्या हो रहा है। देखिए हम लिख लेंगे सबसे पहले तो DICTAROR, इससे क्या हुआ है डी, देखिए डी तो ज्यों कहते हैं, इसके बाद में है RO यानी कि यहाँ पीछे से लिख दिया है, यहाँ से हम लिख देंगे RO। फिर यहाँ पर देखें यदि हम, तो क्या है TA, यहाँ पर देखें तो TA ये है, इस वाले टी यहाँ से, हाँ पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया है यहाँ से, तो देखिए इसके बाद में T है, फिर A है, फिर T है, और लास्ट में क्या है, फिर C है और I है। इसका मतलब ये है कि शुरू का हमें लिखना है, बाकी पीछे से लिख देना है। ठीक, इसमें देखें तो देखिए G पहले लिख दिया है, बाकी ESPMIL यहाँ से लिख दिया है, तो ठीक इसी प्रकार से हम इसको लिख देंगे CONDEEMN,
देख लेंगे क्या है। सबसे पहले तो हमें सी लिखना है, बाकी पीछे से लिख देना है। जो भी है, डी है, एन है, इसके बाद ओ है। तो देख लेंगे किस में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। पहला शब्द लिखना है, बाकी पीछे से लिख देना है, और कुछ भी नहीं है इसमें। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। देखिए ये भी वही वाला क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें क्या हो रहा है, यदि हम देखें इसमें, देखिए 6 कैसे ले आ सकते हैं। यदि हम 6 में से 4 माइनस कर दें तो आ जाएगा 2। 2 और 6 बनाने के लिए इसमें +4 कर दें तो बन जाएगा ये हमारा 6। यदि हम इसमें भी यही लॉजिक करें तो देखिए जो पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दें, 18 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9, और इस 9 में 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 13। तो ठीक ही क्या लॉजिक लग रहा है, हमारा लॉजिक है फर्स्ट संख्या माइनस सेकंड संख्या, और इसमें 4 जोड़ने पर क्या मिल रहा है हमें, तीसरी संख्या। तो इसमें भी कर देंगे हम। देखिए 4 में से 6 माइनस कर देंगे, सॉरी 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा, और इसमें हमें 4 प्लस करना है। तो देखिए 2 आने पर क्या कर देंगे, इसका बराबर आएगा 2, और इसमें हमें 4 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो डी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। देखिए यदि हम इसमें देखें 1 से 7 किस प्रकार से ला सकते हैं, तो यदि हम इसमें क्या करें, देखिए ध्यान से, 1 में 1 जोड़ दें और इसका कर दें हम क्यू, और फिर इसमें से -1 कर दें, क्योंकि 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 का क्यू होगा 8, 8 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7। क्या कर रहे हैं फिलहाल में हम, पहली संख्या प्लस पहली संख्या और इसका क्यू करने पर 1 माइनस करना है, तो क्या मिल रहा है हमारे पास, दूसरी संख्या। जैसे कि यदि हम इसमें देखें तो देखिए इसमें यदि हम देखें तो 3 + 3, इसका क्यू और -1, 3 और 3 6, और 6 का क्यू होता है कितना, 216, और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 215, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से हम इसमें कर देंगे। तो देखिए 4 और 4 8 हो जाएगा। 8 का क्यू कितना होता है, देखिए 8 का जो क्यू होता है वो होता है हमारा 512, और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 511। देख लेंगे किस में है, ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर परिवर्तित करना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहला विकल्प ही देख लेंगे, 912, इसमें क्या है, माइनस को डिवाइड करना है तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर गुणा है तो गुणा का निशान लगे रहने देंगे। इसके बाद प्लस से बोलना नहीं है, 390, और यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बराबर 444 आना चाहिए। देख लेंगे। देखिए यदि हम इसको काटें तो ये 6 दूनी 12, यानी ये 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। इसके बाद यदि इसका हम गुणा करें तो 28 का डबल कितना होता है, 56। फिर क्या है, इसमें से 2 माइनस करना है। तो देखिए यदि हम इसमें से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 388, 388 में 56 जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। बराबर के इस साइड भी कितना है, 4 4 ही है। तो इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। बाकी यदि हम दूसरा भी करेंगे और तीसरा भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही सही होगा, बाकी नहीं होंगे, तो इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का सही क्रम को दर्शाता है जिस प्रकार से वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देखिए अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले तो यदि हम इन तीनों 6 संख्याओं में देखें, 6 शब्दों में देखें तो REF सभी में है। देखिए REF तो सभी में है। F के बाद में यदि हम देखें तो देखिए I है, इसमें E है। सबसे पहले क्या है, E है F के बाद में, बाकी इसमें इन दोनों में I है, बाकी L है, U है। तो फिर देखिए सबसे पहले तो ई वाला आएगा तो तीसरा आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों में 1 और 5 में से आएगा पहले, तो 1 और 5 में से देख लेंगे। देखिए आई के बाद में डबल एल है, यहाँ पर एन है, तो पहले 5 आएगा फिर 1 आएगा।
पहले 5 कर देंगे फिर 1 कर देंगे, तो देख लेंगे। देखिए 351 किस में है, पहले ऑप्शन में ही है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। बाकी हमें और भी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 एक निश्चित तरीके से सामान्य है और एक शब्द है जो वो भिन्न है, तो विषम को ज्ञात कीजिए। यदि हम इनकी नंबरिंग डालें तो देखिए ये 1 पर है, ये 6 पर है, ये 11 पर और ये 16 पर है। अब यदि हम इसकी डालें तो देखिए ये 7 पर, ये 11 पर, ये 16 पर, ये 19 पर। इसको देखें तो ये 19 पर, ये 24 पर, ये 3 पर और ये 8 पर। इसको देखें तो 10, 15, 20 और ये 25। तो इनमें यदि हम डिफरेंस निकालना चाहें, देखिए इसमें कितने का है, +5 का है, इसमें भी 6 5 11, 11 और 5 16। इसमें देखें तो इसमें देखिए 7 4 11, फिर इसमें 5 का है, फिर इसमें कितने का है, इसमें 3 का है। इसको देखें तो 19 में 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 24, 24 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3, क्योंकि 26 के बाद 1 हो जाता है, और 3 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8। इसमें हमें दिख ही रहा है 5 5 का अंतर चल रहा है। तो इसमें से अलग कौन सा विकल्प हो जाएगा, अलग हो जाएगा दूसरा, क्योंकि इसमें पहले 4 है, फिर 5 प्लस है, फिर 3 है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी सभी में कितने 5 5 का डिफरेंस है, तो आसानी से हो जाएगा। अब देखिए 17 क्वेश्चन है। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्त्रियाँ दिखाई गई हैं, एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें देखिए हमें एक के विपरीत बताना है, तो इसमें हमें सबसे पहले तो जब भी 5 से 2 3 हो तो उनमें हमें 2 संख्या कॉमन देखनी चाहिए। कितनी संख्या, 2। तो यदि हम देखें पहली फिंगर्स और दूसरी से, तो इसमें 2 संख्या कॉमन दिख रही है। देखिए एक तो 4 है और एक 5 है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, और एक के विपरीत आ जाता है क्या, 3 हो जाएगा। तो एक के विपरीत 3 आ जाएगा, तो क्या पूछा है, एक के विपरीत ही पूछा है, तो एक के विपरीत हो जाएगा हमारा 3। यदि वो पूछता है 2 के विपरीत क्या आएगा, तो उसमें उस स्थिति में हम क्या कर सकते थे, तो उस स्थिति में फिर हम एक, इसमें कभी भी नहीं पूछेगा ये, देखिए क्योंकि निकाल ही नहीं सकते हैं, इन सभी में एक संख्या कॉमन किसी में भी नहीं है, तो इस प्रकार से सिर्फ यही पूछा है, तो यही आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, एक के विपरीत 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है जो वो राइट है। 18 देखिए उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। कौन कौन, मंत्री, किसान और इंजीनियर। तो देखिए कुछ जो किसान हैं ये हो जाएंगे, मान लीजिए किसान, इन्हीं में से कुछ इंजीनियर होंगे और इन्हीं में से कुछ क्या हो जाएंगे, मंत्री होंगे। तो ये मतलब सभी सभी वाला आ जाएगा, कुछ कुछ वाला हिस्सा, इसमें भी कुछ है, इसमें भी कुछ है, इसमें भी कुछ है, मतलब ये तीन हो जाएंगे। ये मान लें यदि हम किसान हैं, इसको मान लें हम इंजीनियर हैं, और ये हो जाएंगे हमारे मंत्री। तो कुछ मंत्री किसान हो सकते हैं और इंजीनियर भी हो सकते हैं, कुछ किसान इंजीनियर हो सकते हैं और मंत्री भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन ही राइट है। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यहाँ पर हमें बताना है। तो यदि हम इसको देखें, देखिए इससे क्या हुआ है, सेम। देखिए यदि हम इसको देखें तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसको और इसको देखें तो आकृति बिल्कुल सेम है। तो ये वाली भी आकृति कहाँ पर आनी चाहिए, यहाँ पर आनी चाहिए। तो देख लेंगे किस में है। देखिए सेम टू सेम आकृति यदि हम देखें तो किस में है, डी में है, क्योंकि इसमें तो ये उल्टा है, ये दोनों तो होंगे नहीं। और ये वाली आकृति तो यहाँ पर ही दी है, ये वाली तो यहीं दी है, तो ये तो होगी नहीं, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ क्या है, डी ऑप्शन ही है जो वो राइट हो जाएगा। इसमें और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसी आकृति ये है वैसी ही यहाँ पर है। अब इसमें देखिए दी गई आकृति में से कौन सी आकृति 5वें स्थान पर रखे जाने पर पहली 4 आकृतियों के द्वारा बनाई गई श्रृंखला को जारी रखेगी। यदि हम एरो देखें, देखिए ऊपर है नीचे है, ऊपर है नीचे है, तो अब कहाँ पर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। इसको देखें तो देखिए यहाँ से ये यहाँ हुआ है, फिर यहाँ से ये नीचे हो जाएगा, और नीचे से अब इस साइड में आएगा, तो इस साइड से कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर आएगा, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर। और त्रिभुज इसके जस्ट सामने जा रहा है और सीधा ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज। देख लेंगे इस प्रकार की आकृति किस में है, तो सी में है। सी ऑप्शन ही है जो वो हमारा राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित विकल्पों में से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा गया हो। दर्पण यानी हमारा कहाँ पर है, ये दाईं ओर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये बन जाएगा, फिर ये बनेगा, और इसके बाद में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ पर ए बन जाएगा। अब यदि हम इसको देखें तो देखिए पहले ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, बाकी ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि इसमें ये है, ये तीसरा भी हो सकता है। लेकिन यदि हम देखें तो देखिए इसमें डॉलर है जो वो सेम है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए इसके बाद में यदि हम देखें तो ये वाली आकृति यहाँ हो जाएगी, ये यहाँ पर हो जाएगा, उल्टा होगा, ये कैसा हो जाएगा, उल्टे में हो जाएगा ये इस प्रकार से। ये तो इसको देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो ये वाली आकृति यहाँ आ जाएगी और ये है जो वो यहाँ पर रहेगा, और ये वाला देखिए ये यहाँ पर हो जाएगी, ये यहाँ बी जैसी आकृति हमारी बन जाएगी। तो बी ऑप्शन ही है जो वो हमारा राइट हो जाएगा दाईं तरफ रखने पर। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूर्णन की जरूरत इसमें नहीं है। तो इसमें घूर्णन की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए इसमें यदि हम देखें तो इसमें आयत, तो ये वर्ग है और ये एक आयत है। इसमें यदि हम देखें तो आयत तो है लेकिन इसमें वर्ग कहीं भी नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और इसमें वर्ग तो है लेकिन इसमें भी आयत नहीं है। इसमें देखें तो इसमें वर्ग भी है और आयत भी है, लेकिन घूर्णन की इसमें अंदर होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसमें देखेंगे तो इसमें हमारा डायग्राम बन जाएगा। देखिए ये वाली जो हो जाएगी ये वर्ग हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हमारा आयत, छोटा वाला अंदर। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उत्तर आकृति कौन सी, इसमें भी देखिए दाईं तरफ रखा गया है, तो ये वाली डायग्राम सेम, इसको हम यदि उठा के इस साइड रखें तो ये हिस्सा पहले आ जाएगा, देख लेंगे। देखिए इसमें भी हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो इसमें देखिए यदि हम इसको देखें तो ये वाला है जो पहला ऑप्शन है जो वो राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसको इसी प्रकार से रख देंगे तो ये इसके जैसा ही दिखेगा। बाकी यदि हम इसको देखें तो देखिए इसमें ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर है, जबकि यहाँ पर नहीं होना चाहिए ये, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखें तो इसमें पॉइंट ये गलत है, इसमें भी ये पॉइंट गलत है, बाकी इसी में सही है, तो ए ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सबसे अच्छे तरीके से निरूपित करता है। अभिनेता, हास्य कलाकार और राजनेता। तो इसमें भी देखिए यदि हम इसको राजनेता मान लेते हैं, कुछ कुछ वाला ही आएगा इसमें, और इसमें हो जाएगा ये हास्य कलाकार, ये हो जाएंगे हमारे अभिनेता। कुछ अभिनेता राजनेता भी हो सकते हैं और हास्य कलाकार भी हो सकते हैं, कुछ हास्य कलाकार राजनेता भी हो सकते हैं और अभिनेता भी हो सकते हैं। तो सी ऑप्शन ये है जो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 25वां क्वेश्चन होमवर्क रहा, HW है ये मान लीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं क्या है। देखिए एनालॉजी का है, आहार विशेषज्ञ से संबंधित है, तो उच्च शर्करा किससे हो जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।